आपको कितने से लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के पाप की जगीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समाज में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को 2 दिन पहले कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था। तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोग। हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे एमपी साहब आए हैं लोकसभा के, पंजाब से मेरे साथी आए हैं। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। चलो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतू। चलो हद है यार। फिर भाई साहब इतना पैसा क्यों खर्चते हो? देश में इलेक्शन करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही डिक्लेयर कर दो। एक बात मैं मीडिया खड़ा सारा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मीडिया वालों आप भी सुन लो। देखो पीड़ित आप भी लोग बहुत होंगे अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा न खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार। तो फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा आज तड़पती होगी। क्या इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी? क्या 22 साल की उम्र में इस वोट के अधिकार के लिए हमने रस्से चूमे थे फांसी के? उनकी आत्मा तड़पती होगी भाई साहब। ये वोट है यार, कमाल है। वोट कहीं और डलता है, निकलता कहीं और है, रिजल्ट कहीं और निकल रहा है। ये कितनी देर चलेगा? तो आपका यहाँ पे आना हमारे लिए इसलिए सुखद है कि हम लड़ेंगे, जैसा कि गोपाल भाई कह रहे थे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और पंजाब से आया हूँ, सबसे बड़ी लड़ाइयाँ पंजाब ने लड़ी हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं भाई साहब। आज भी बॉर्डर पे पंजाबी खड़े हैं, कोई गोली दुश्मन देश से भारत की तरफ आती है, सबसे पहले पंजाबी सीना उसके सामने होता है, पंजाबी सीना। तो हम ऐसे कैसे लूटने दे देंगे अपने देश को? हम ऐसे कैसे किसी के हाथ में देश को दे देंगे? हमने लिया, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं भाई साहब। ये कौन है हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले?
ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? जब देश का बंटवारा हुआ 10 लाख बंदा मरा। कौन मरा? हमारे नाने नानियां, हमारे दादे दादियां। 10 लाख बंदा। आजादी बहुत महंगी पड़ी पंजाब को। आज भी दर्द हो रहे हैं, आज भी जख्म ले हैं, लेकिन इनको कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी मर्जी चलो जी, हेमंत सोरेन उठा लो, तोड़ दो। चलो जी, एकनाथ शिंदे बना दो। राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगाओ, ओथ कराओ, ओथ कराओ। चलो जी, मैं ओथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा नहीं मेरे को। चलो ये चल रहा है। गवर्नर हमें तंग कर रहे हैं, ममता दीदी को गवर्नर तंग कर रहे हैं, पंजाब में गवर्नर तंग कर रहे हैं। बात बात पे कह देते हैं ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चुनी हुई सरकार है। भाई इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे? लोकतंत्र में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। इन्होंने सिलेक्टेड की आदत डाल दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के वारिस बनेंगे। उनके द्वारा दी गई आजादी, उनके द्वारा दिया गया खून अजाई नहीं जाने देंगे भाई साहब। हम किसी के हाथ में ऐसे देश नहीं दे देंगे। अगर किसी नदिया के किनारे ये नेता लोग बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सारी वोटें इनकी होती है, बस जिसको मर्जी डालो वोट बीजेपी को होती है। बस हद है। बिहार में जिसको कह रहे थे ये है, वो तोड़ दी सरकार। ये ऐसे कर लो जी, अब ऐसे कर लो। इन्होंने ऐसे बना रखा है देश को, जैसे शतरंज की खेल होती है। ये गोटी यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो, राजा यहाँ रख दो, प्यादा यहाँ रख दो, वजीर यहाँ रख दो। ऐसे बना रखा है। इसके लिए हमको आगे आना होगा। आपका आना सुखद है, हमारे लिए सुखद है आपका आना, क्योंकि ये लड़ाई अकेले केजरीवाल नहीं लड़ सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने तो शुरू किया था काफिला। अरे काफिला बहुत बड़ा बन चुका है। पूरे देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। एक केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हो? केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, इसकी सोच को कहाँ कैद करोगे? इसकी सोच को। पूरे देश में कितने करोड़ केजरीवाल पैदा हो गए। इनका एक ही तरीका है, काम करने का तरीका एक ही है। कोई आके बताता है बड़े साहब को, मोदी जी को, कि जी सुंदर जैन ने स्कूल बनवा दिए, अस्पताल, सुंदर जैन ने अस्पताल बना दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमने कमीशन पे बनवाए थे वो खाली हैं। दिल्ली के लोग तो सरकारी में इलाज करवाते हैं, पूरा फ्री है। क्या करना है? मोदी जी कहते हैं किसने बनवाए? सुंदर जैन ने, अंदर कर दो। फिर किसी ने आके कहा मनीष सिसोदिया ने स्कूल बना दिए, जिस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, IIT में जा रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल रहे हैं। हमारे वाले जो प्राइवेट वाले थे, जिनसे हम कमीशन लेते थे, वो बंद होने के किनारे हैं जी। क्या करना है? किसने किया? मनीष सिसोदिया ने, अंदर डाल दो जी। राज्यसभा में आपका मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था। कौन लगा रहा था? संजय सिंह, अंदर कर दो जी। जहाँ पूरे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ भी जाता केजरीवाल सुपड़ा साफ हो जाता बीजेपी का। क्या करना है? ईडी का नोटिस भेज के अंदर डाल दो। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। तो आज अरविंद केजरीवाल साहब नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने लड़ाई शुरू की है और लड़ाई निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री बन गए 3री बार दिल्ली के, लेकिन लड़ाई निरंतर जारी है। इनके भाग्य में लिखा ही ये है कि पूरा देश साफ करना है झाड़ू से। झाड़ू से पूरे देश की सफाई इनके भाग्य में लिखा है। अकेला दिल्ली तक सीमित नहीं रखेगा परमात्मा इनको आगे बढ़ने, आगे जाना पड़ेगा। देश की जरूरत बनेंगे। तो मैं
डॉक्टर संदीप पाठक जो हमारे राज्यसभा के एमपी हैं, मेरे सामने सौरभ भारद्वाज बैठे हैं, मेरे सामने सारी हमारी कैबिनेट बैठी है। पहली पार्टी है जिसकी 10 सालों में 2 स्टेटों में सरकार है और 11 एमपी हैं, 10 राज्यसभा के, 1 लोकसभा का, और गुजरात में 5 एमएलए हैं, एमसीडी है यहाँ पे, और गोवा में 2 एमएलए हैं। और परमात्मा ने सब कुछ ठीक रखा। सुप्रीम कोर्ट में कल गए हुए हैं, चंडीगढ़ वाला चुनाव कैंसिल हो जाएगा, चंडीगढ़ भी हमारे पास आएगा, चंडीगढ़ भी हमारा। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि हमें डायरेक्शन लेनी है अपने प्रधान जी से, हमने मार्गदर्शन लेना है कि आगे क्या करना है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने का या टीवी पर कोई तख्तियां दिखाने का प्रोग्राम नहीं है। ये गलतफहमी होगी बीजेपी वालों को। हम जब करते हैं कुछ तो अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुझे किसी ने कहा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा बहुत आएंगी पंजाब में। कहते सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। हम किसी सर्वे में नहीं आते भाई साहब, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। तो 2 नारे दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब इनकलाब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपके प्यार से सुना। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। साथियों, हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। हमारे बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत सिंह मान जी आ चुके हैं। एक बार सभी लोग मिल करके दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके मेरे साथ नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे मोदी जी की तानाशाही, अरे मोदी जी की तानाशाही, अरे मोदी जी की गुंडागर्दी। पूरा देश इस पर शर्मसार है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जब इस देश में लोग कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भाजपा के नेता पूछते हैं कहां पर हत्या हो रही है। आज चंडीगढ़ में सबके आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। किस तरह से एक छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से निचले स्तर पर आकर के चंडीगढ़ के अंदर वोट को चोरी करने का काम किया है। आज पूरा देश इस बात को सवाल कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर तोड़ करके विधायकों को खरीद करके सरकार बनाई, देश सर्वसार हुआ, लोकतंत्र सर्वसार हुआ, संविधान सर्वसार हुआ। जिस तरह से अभी झारखंड के अंदर बहुमत होने के बाद 2 दिनों से राज्यपाल शपथ ग्रहण कराने के तैयार नहीं थे। लोकतंत्र पर सवाल पैदा हो रहा है। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर हुआ, उसने सारी हदों को पार कर दिया। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है। पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। सभी व्यवस्था को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली के अंदर जिस तरह से कानून पास करके दिल्ली के लोगों के अधिकार को हड़प लिया गया, आज चारों तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इस देश के अंदर जो तानाशाही है उसके खिलाफ आज देश को आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश आज चुप रह गया तो कल ये देश को चुप कर देंगे। आज उसका सबसे जीता जागता उदाहरण दिल्ली ने देखा है।
शांतिपूर्ण तरीके से आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का पार्टी ने आह्वान किया था। लेकिन जिस तरह से सुबह से पुलिस को भाजपा ने ऑर्डर दिया, भाजपा मुख्यालय से ऑर्डर गया सीपी के पास, पुलिस कमिश्नर के पास, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से दिल्ली के सभी थानों को आदेश दिया। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुबह से पुलिस को जिस तरह से पहरा बनाया गया, आज ऐसा लग रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं चल रहा, दिल्ली में पुलिस का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के हर कोने में बसों को रोका गया। आज की इस समय तक हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को जगह जगह डिटेन करके, अभी खबर आई आईटीओ से, पुलिस के कई अधिकारी मैसेज कह रहे हैं लोगों को छोड़ दिया गया। अभी 10 मिनट पहले आईटीओ से बस डिटेन करके लोगों को लेकर के थाने में, सकरपुर थाने लेकर के जाया जा रहा है। हमारे विधायकों को डिटेन किया गया, हमारे पार्षदों को डिटेन किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये केजरीवाल के सिपाही है, न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं। हम लड़ेंगे। आप सोचते हो कि तिहाड़ जेल में हमारे नेताओं को बंद करके हमारी हिम्मत तोड़ दोगे? नहीं टूटने वाली है। आपने सोचा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके हमारी हिम्मत तोड़ दोगे? आपने सोचा संजय सिंह को गिरफ्तार करके हमारी हिम्मत तोड़ दोगे? हम रुकने वाले और झुकने वाले नहीं है। इसलिए सभी मिल करके बोलेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे भ्रष्टाचार। उन लोगों के लिए जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है और दुनिया को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, उन लोगों के लिए एक बार जोर से बताइए ताकि आवाज उनके दफ्तर तक पहुंचे। दफ्तर नजदीक है। 14 बढ़ाया 20, 14 बढ़ाया 20, अब तो 14 से 20 बढ़ा है। ये बात स्थापित हो गई है, वोट भी डल गई है। जो लोग इस बात पे वोट डाल रहे हैं आज कि 14 से ज्यादा 20 है, वो एक बार हाथ उठा के अपने वोट गिनवा दीजिए। जो मानते हैं कि 14 से बड़ा 20 है, वो एक बार हाथ उठा के वोट गिनवा दीजिए। सारे पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी ये रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मीडिया में अभी तक पता ही नहीं चला है कि 14 से 20 बड़ा होता है। और कोई साथी अब हाथ नीचे कर लीजिए। और कोई साथी? सब मान चुके हैं 14 से बड़ा 20 है। 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं, 14 वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा या आपका बनेगा? बीजेपी का बनेगा या आपका बनेगा? आपका बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कैमरे के सामने चोरी करी। धन्यवाद आदिल भाई। दोस्तों, मैं आप सब फिर कह रहा हूँ कि बैठ जाइएगा। हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल के टुकड़े यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोनों हाथ में ताली के साथ स्वागत कीजिएगा, जोरदार ताली के साथ। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, आप सबको इधर जो खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाइए। आप सारे लोग बैठ जाइए। स्टेज से आगे जो लोग खड़े हैं आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग साइड हो जाइए, स्टेज से साइड हो जाइए। एक बार तो भारत माता की, सर आगे से हट जाओ, मैम प्लीज आगे से हट जाओ। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, हमारे बीच में
दिल्ली के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पंजाब के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री दोनों लोग आ चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में हम लोग यहाँ से भाजपा कार्यालय की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और हमेशा से हम लोग अनुशासन में रहे हैं। हम लोग अनुशासन से यहाँ से चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी से कि वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें।